नमस्कार। इस वक्त हम फैंसी बाज़ार के श्वेतांबर तेरापंथी धर्मस्थल में मौजूद हैं और यहाँ पर श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा बालकों के लिए एक पूर्वोत्तर स्तरीय संस्कार निर्माण शिविर का आयोजन किया गया है। तो आइए हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। अभी जो ये विद्यार्थियों का संस्कार निर्माण शिविर चल रहा है और इस शिविर में गुवाहाटी के भी विद्यार्थी हैं, बाहर से भी कई जगह से विद्यार्थी आए हुए हैं। तो इनको जीवन की एक अच्छी खुराक यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कैसे हम सही रास्ते से आगे बढ़ें और हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए ज़िंदगी में अपना डेवलपमेंट करें। तो अनेक तरह से कार्यशालाएं, अनेक प्रकार की कार्यशालाएं चल रही हैं, अनेक प्रकार की कक्षाएं होती हैं। तो उनमें आध्यात्मिक खुराक भी मिलती है, आध्यात्मिक पॉजिटिव खुराक मिलती है, आध्यात्मिक चीज़ें इनको समझाई जाती है और साथ साथ में ज्ञानवर्धक चीज़ें कि कैसे हम दुनिया में सही रास्ते से आगे बढ़ें। तो ज्ञानवर्धक चीज़ें इनको दी जा रही है। स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ इनको बताया जा रहा है। आज 2 डॉक्टर्स आए हैं तो उन्होंने भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी बातें सभी विद्यार्थियों को बताई है। तो ये जो शिविर है ये बच्चों के भविष्य के निर्माण की एक तरह से आधारशिला बनेगी, भविष्य के निर्माण के लिए एक मूल आधार का काम करेगी। तो भविष्य तभी अच्छा बनेगा जब वर्तमान अच्छा बनेगा। तो अभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी एक तरह से टॉनिक दिया जा रहा है, मेंटल टॉनिक, आध्यात्मिक टॉनिक। तो ये अनेक तरह से इतनी अच्छी खुराक इनको मिल रही है। तो ये बच्चों के भविष्य को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने का कार्य करेगी और इसलिए समाज के लोगों ने, यहाँ की तेरापंथी सभा ने इस शिविर का ये जो आयोजन किया है तो ये बच्चों के लिए भविष्य निर्माण के लिए एक बहुत सुंदर प्रयोग है। ये हम लोगों का तेरापंथ समाज का जो टीनएजर्स हैं, जो बेसिकली जो एक कच्ची उम्र होती है बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, टीनएजर्स जिसको बोलते हैं, 13 से 19 के बीच के जो बॉयज़ हैं उनका सिर्फ रखा गया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने गर्ल्स का भी रखा था, वही सेम एज ग्रुप का। तो इसमें क्या है कि बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग के हिसाब से बाहर से ट्रेनर्स बुलाए गए हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। 4 दिन उनको यहीं पूरा रहना है, खाना पीना सब यहीं पर रहता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चों का ऑल अराउंड एक डेवलपमेंट और उनको सब बच्चों के साथ में रहने का एक मौका मिलता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। और टीनएजर्स की वजह से इसलिए रखा गया क्या कि ताकि इनकी कच्ची उम्र रहती है इस समय, तो ये लोग अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ और कभी भी नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव थॉट्स की तरफ ना जाएँ। इसीलिए इसी प्रयास के तहत हम लोगों ने ये 1997 से हमारा ये शिविर चलता आ रहा है और हर शहर के अंदर ये शिविर होता है बच्चों का। और यहाँ पे जो हो रहा है असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, ये पूरी नॉर्थ ईस्ट के जो जितने बच्चे हैं वहाँ से हम लोगों ने कॉल किया है सबको आने के लिए, आमंत्रित किया है। तो हमारे पास 4-5 जगह से लोगों ने बच्चे अपने भेजे हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों का केयर किया जा रहा है बच्चों लोगों का और सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे लोग अभी आए हुए हैं, कोकड़ाझार से आए हुए हैं, नाहरलगुन से आए हुए हैं, सिलचर से, नौगांव से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं बच्चे यहाँ पे। और सब 24 को ये स्टार्ट हुआ था और 28 को हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो टोटल 5 दिन का शिविर है। ऑलरेडी आज 3rd डे के अंदर हम लोग जा चुके हैं और बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ बच्चे को मैंने पर्सनली फ़ोन किया तो बोल रहे थे भैया हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो खुद बोल रहे हैं भैया हम लोग अगर नहीं आते तो मिस कर जाते। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को आप लोगों ने दिया है और इतना अच्छा हम लोग एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। सब तरह के एंटरटेनमेंट भी हो रहे हैं और पढ़ाई भी हो रही है, सब तरह की चीज़ें हो रही है इसके अंदर। तो लोगों को, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और पेरेंट्स का फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव मिल रहा है हम लोगों को। और नेक्स्ट ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 100 से 150 बच्चे इस बार नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आज इस शिविर में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बच्चे नहीं एडोलेसेंट हो गए, प्लस उन लोग के पेरेंट्स लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो अगर अभी से ये लोग हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड अगर जानने लगे, अवेयरनेस अगर हो जाए, बल्कि अगर सब स्कूल और कॉलेजेस में भी अगर इस तरह की अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस अगर स्टार्ट हो जाए, ये सब जो सिंपल प्रॉब्लम होती है जो हम लोग खुद ही हैंडल कर सकते हैं, तो शायद
बहुत सारी हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगा। सिंपल है, जैसे अभी हम लोग बात किए डायबिटीज़, ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल या आपका स्ट्रेस, अगर थोड़ा सा अभी से अगर हम इन लोगों में डाल दें, स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में, कि कैसे आप है खाने का होना चाहिए दिनचर्या, कैसे आप स्ट्रेस मैनेज करो, कैसे आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखो, क्योंकि सबका कॉमन ये प्रॉब्लम रहता है हमारे से एक्सरसाइज नहीं हो पाती, सबका कॉमन एक्सक्यूज़ रहता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स हम लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे हम बाकी जो बाद में प्रॉब्लम आएंगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, उनसे हम बच सकते हैं या उनको डिले कर सकते हैं। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत बच सकता है अगर ये अवेयरनेस ऐसी होते रहे, ऐसे सेशंस। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमारे समाज ने, तेरापंथी समाज ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ी नींव है हमारी, जो फ्यूचर बनाने वाले हैं, उनसे शुरुआत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। ये लोग सीख जाएंगे तो आने वाले टाइम पे 10-15 साल बाद ये लोग डिजीज़ फ्री रहेंगे कहीं कहीं हद तक, और अपने पेरेंट्स को भी समझा पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये इनिशिएटिव मुझे, एंड यहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके और ये टॉक शो में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। 18 ईयर्स से 19 ईयर्स सिर्फ एक उम्र नहीं बल्कि लाइफ का एक फ़ेज़ है। अगर ये फ़ेज़ को हम अच्छे से जी लें, सही ढंग से जी लें, तो या तो हम यहाँ चढ़ सकते हैं या कहीं ना कहीं अगर हम में कमी रह जाए तो हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। इस उम्र के बच्चों को अगर सही दिशा और सही गाइडेंस मिले, अच्छे वैल्यूज़, मॉरल्स और एथिक्स के साथ, तो वो यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे। एक उम्र के बाद किसी को बदलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम सब एक कुम्हार की तरह ट्राई कर रहे हैं, इन मिट्टियों को लेकर एक ऐसा घड़ा सींच रहे हैं जो खुद तो शीतल रहे, साथ में सबको शीतलता भी प्रदान करे। इसीलिए इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करूँगी कि वो खुद तो अपना पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप करे और आगे बढ़े, लेकिन अपने द्वारा अपनी कम्युनिटी का, अपने फैमिली का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। संस्कार निर्माण शिविर, हमारा जैन तेरापंथ समाज एक समाज है पूरे इंडिया में, और ये बहुत ऑर्गेनाइज समाज है। तो अलग अलग जगह हमारी संस्थाएं हैं। तो हमारे हमारा केंद्र है जिसे हमें हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी वो उसके निर्देशक हैं। तो उनका एक बच्चों के प्रति बहुत बड़ा एक विजुअलाइजेशन है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे आज, तो ये आगे जाकर भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये संस्कार डालने के लिए ये एक शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ हमारे जैन धर्म की मान्यताओं को उन्होंने डाला जाता है, बल्कि और लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट है, मेंटल एस्पेक्ट है, और जो सारे बच्चों को डेवलप करने के एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें उनमें दिया जाता है। और ये शिविर में हमें केंद्र से हमारा एक कैरिकुलम मिलता है जिसे हम 5 दिन तक बच्चों को देते हैं। तो उससे बच्चे कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप 1-2 बच्चों से हमारे बात करें कि वो लोगों ने इस शिविर से क्या पाया, कैसा लगा, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ सकें। पहले तो सभी छोटों को मेरा जय जिनेंद्र और बड़ों को प्रणाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शिविर में भाग लिया हूँ, संस्कार निर्माण शिविर। इन 2 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारा शेड्यूल जो है वो सुबह हम उठते हैं, फिर हमारा योग का एक सेशन रहता है, फिर हमारा ब्रेकफास्ट, फिर जो हमें महाराज जी जो प्रवचन देते हैं वो बहुत बढ़िया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे लिए डिफरेंट सेशंस रखे गए हैं। ट्रेनर्स आए हुए हैं बहुत डिफरेंट जगह से, जैसे कोकराझार, कटक, बहुत दूर दूर से आए हैं। ये सारी चीज़ हमारे संस्कार के डेवलपमेंट के लिए की गई है। मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा यहाँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, और ये मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जो शिविर आएंगे उसमें भी मैं पार्ट लेना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी भी इस शिविर में पार्ट लें। मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर ट्रेनर्स और सब अच्छे हैं, मस्ती कराते हैं, ज्ञान की बातें सिखाते हैं, और अपने लाइफ में क्या बनना है, क्या टेक्नोलॉजी मोबाइल में निकल रही है, सब सिखाते हैं। तो उसी चीज़ को देख के मेरे को अच्छा लगा। ट्रेनर्स भी दूर से आए हैं। इस चीज़ से मेरे को अच्छा लगा। मेरे को शिविर में बहुत मज़ा भी आया। आपका जो दिनचर्या होता है रोज़ का, वो कैसा होता है, इसके बारे में कुछ बताओ। मेरा दिनचर्या रोज़ का बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरा
क्योंकि डेली अच्छा चीज़ होता है। प्रवचन में भी महाराज अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सिखाते हैं, कहानी सुनाते हैं। इस चीज़ को लेके बहुत मज़ा आता है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिला मेरे को ये 2 दिनों में।